सियासी चौक में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर, जिसके बाद इस समय सियासत गरमाई हुई है। दरअसल उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जातिगत विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया है। सीएम योगी ने यहां तक कहा कि समाजवादी पार्टी जाति के नाम पर समाज को बांटने वाली पार्टी है, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए माफिया के आगे घुटने टेक दिए और सत्ता को गिरवी रख दिया। फिलहाल आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ राजनीतिक और संवैधानिक चीज़ों की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को जातिगत विभाजन पैदा करने वाला बताया है, इससे आप किस हद तक सहमत हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सब आपको अवगत करा दें। देखिए, जो योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जातिगत करती है, तो हमें तो नहीं लगता, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी में अगर देखा जाए तो सभी समाज के लोग हैं, चाहे वो कुशवाहा समाज के हों, चाहे पटेल समाज के, चाहे धोबी समाज के हों, चाहे ब्राह्मण समाज के हों, चाहे यादव समाज के हों, चाहे अन्य कई जातियां हैं जो कठेरिया से लेकर के सारी जातियां उनमें समाजवादी पार्टी में राजनीति करते हैं और उनको एक जगह और स्थान भी है। कितने लोग सांसद में है, कितने लोग विधानसभा में भी है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, अगर जातिवाद अगर देखना है तो देखिए, अभी माता प्रसाद पांडे जो हमारे समाजवादी पार्टी में विधानसभा स्पीकर सबसे बड़े पद पर हैं और नेता प्रतिपक्ष है, और गोरखपुर में आते हैं तो गोरखपुर में अगर उनके द्वारा उनके ऊपर भी अत्याचार, अगर ईंटा पाथर फेंका जाता तब तो जातिवाद नहीं दिखता है। और जो अन्य तरीके से इस तरीके से एक मुख्यमंत्री होकर के बयान देना अच्छी बात नहीं है। हमेशा इनकी बयान आती है जो बटेगा वो कटेगा। अरे भाई, किससे बटने की बात कर रहे हैं कि जो जिससे बटेगा उसे कटेगा? अगर खुल के कह दीजिए ना, इस समाज से जो है आप दूरी बनाइए तो आप कटेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं गुमराह करने की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग करते हैं। ये नहीं चाहते कि सभी समाज के लोग मिलकर के ये लोग अपनी जो भाईचारगी है इस देश में जो है एकता कायम कर करके रहे। देश में जो है लोकतंत्र, ये संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबका अधिकार है, सबको अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार है, इसमें कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और जो भी विवाद बढ़ा रहा है उस पर निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें जातिया और माफिया और ये सब कहने से ये देश नहीं चलेगा। क्या कहेंगे सर, किस हद तक सहमत है भैया? मैं दो तीन बात का मैं इनसे भाई साहब से मैं प्रश्न पूछूंगा, मुझे जवाब दे दें कि बटेंगे तो कटेंगे किस आधार पे कहा गया? इन लोगों के दिमाग में है कि बटेंगे कटेंगे का मतलब ये हो गया कि सनातन धर्म के लोग यदि बटेंगे तो कटेंगे, उसकी बात नहीं हुई। योगी जी ने ये कहा है कि बटेंगे कटेंगे क्यों? कि हमारे यहाँ महाराणा प्रताप को मारा गया, हमारे यहाँ शिवाजी को मारा गया। क्यों मारा गया? जब हम बटे और तब वो कटे। हमारा किसी जात का बांटने का, क्योंकि सनातन धर्म है, उसमें चाहे यदुवंशी हो, चाहे उसमें ब्राह्मण हो, चाहे उसमें क्षत्रिय हो, वो सब मिलकर के एक लड्डू बनता है, मिठास आती है। और वो लड्डू तभी सभी हो पाएगा जब पीडीए क्या है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तब ये नहीं बोलते हैं जब एक समाज के लोग खुलेआम कहते हैं कि अरे ब्राह्मण बाभन हो ना, देश खा लिए, बाभन मर तो खा लें, जिए तो खा लें। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोग से, एक बार इन्होंने विरोध किया? नहीं विरोध किया। हमारे से खुलेआम ब्राह्मणों को गाली दिया जाता है। यदि किसी ब्रह्मभोज में खाना खाने जाइए, खाना खा के जो ब्राह्मण निकलता है अब तो पीछे कहते हैं अरे इना खाइना गई ना, बाभन हो, मर तो खा लें, जिए तो खा लें। ये उसका खिलाफत नहीं करते हैं। बात ब्राह्मण की, बात यादव की नहीं है, बात बनिया की नहीं है, सभी जातियों को इन्होंने सही कहा कि जो भी यदि असंवैधानिक काम किया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी हो, यदि संविधान के खिलाफ कोई भी काम करता है तो उसको किसी न किसी में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं अखिलेश सिंह से मैं सिर्फ एक प्रश्न करता हूं, यदि अखिलेश सिंह वादा यदुवंशी हैं, यदि असली यदुवंशी हैं, कह दें कि मैं कृष्ण जन्मभूमि के लिए, यदुवंशी अपने पुरखों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, लड़ाई के लिए हर यदुवंशी को भेज करके, और साबाकी हम भी साथ रहेंगे। जिस दिन अखिलेश सिंह कह देंगे उस दिन समाजवादी पार्टी में आ जाऊंगा कि मैं यदुवंशी कृष्ण जन्मभूमि का वो भगवान की मूर्ति जो महल बना हुआ बड़ा बड़ा बनाया मुगल ने और उनके सीढ़ियों के नीचे रखा, निकाल करके मैं और मथुरा में लगाऊंगा और मैं बाबरी जो कृष्ण जन्मभूमि है या कृष्ण जन्मभूमि में मुक्त करा करके भगवान कृष्ण की शानदार मूर्ति बनाऊंगा। मैं उसी वक्त मैं समाजवादी पार्टी शपथ ग्रहण कर लूंगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। पहले उसको मुक्त कराइए, लड़ाने का काम आप कर रहे हैं, उसमें एक बार जवान आपको नहीं निकलता है। जब उसकी बात आती है तो कहते हैं अरे मैं शानदार भगवान कृष्ण की मंदिर बनाऊंगा। जहां जरूरत है वहां बनाना है। मुझे, मेरा घर ग्राम नौतनवा में है, मुझे नौतनवा में रहना है, नौतनवा मेरे बुजुर्गों की संपत्ति है, मुझे संपत्ति लेना तो नौतनवा में लूंगा कि मैं जाके गोरखपुर में खोजने जाऊंगा। गोरखपुर से मुझे क्या जरूरत है? इसलिए मैं अखिलेश सिंह से निवेदन करता हूं और यहाँ के सभी सनातनियों से निवेदन करता हूं कि लड़ने का काम मत करिए, मिलने का काम करिए, जुड़ने का काम करिए। और अखिलेश सिंह से निवेदन करता हूं, ये जो चिल्ला रहे हैं आप, ये चिल्लाने का काम योगी और सनातन के खिलाफ मत करिए। जा करके कृष्ण जन्मभूमि के लिए, लड़ाई के लिए हमारे कंधा से कंधा मिला करके उस जन्मभूमि को
मुक्त कराइए और कृष्ण जन्मभूमि की विशाल मूर्ति बनाने का काम करिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, यादव पंडित लड़ेंगे तो किसके वोट कटेंगे, क्या कहेंगे? हमारे समझ से तो राजनीति का पहली बात जो घटना घटी है, उस घटना में यादव बनाम ब्राह्मण को बनाया जा रहा है। घटना जो घटी है, एक जहाँ तक लोगों के माध्यम से सुना है मैंने कि एक ब्राह्मण परिवार के घर में कथा वाचन का जो भी भागवत का जो अनुष्ठान कराया गया था, वहाँ पे ये जो ब्राह्मण परिवार था, इन्होंने कथावाचक को स्वयं बुलाया था और बुलाने के बाद अपना कथा का जो भी भागवत का इनका वो था मसला था, ये लोग अपना उसको करवा रहे थे, अनुष्ठान करवा रहे थे। कुछ दिन के बाद इनको पता चलता है, एक दिन 2 दिन के बाद, कि ये लोग ब्राह्मण जाति के नहीं है, ये लोग यादव जाति के हैं और ये लोग आके हमारा धर्म खराब कर दिए और हमारे भागवत का अनुष्ठान जो था उसको खंडित कर दिए। क्योंकि सनातन में कहा जाता है कि अगर रीति रिवाज की बात किया जाए तो हम लोग भी जो अपने बाप दादा से सुने हैं, ये यही देखें, मैं भी ब्राह्मण जाति का हूँ। कर्मकांड की जब बात आती है तो लोग वहाँ पे हमेशा एक वर्ण को चुने हैं, जिस वर्ण का नाम ब्राह्मण है, उसी से सारा कर्मकांड कराते हैं। अगर आप विद्वान हैं, जानकार हैं, तो मंदिर में पूजा करने का सबका हक है। अब आप पुरानी बात लेके चलेंगे कि कुछ जातियाँ ऐसी थी जिनको लेके मंदिर में नहीं जाना था, उनको पानी नहीं पीना था। ये सब चीज़ें धीरे धीरे दूर हो चुकी हैं और आज सभी लोग आपस में मिलकर रह रहे हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, एक दूसरे के घर भोजन कर रहे हैं। विद्वत्ता की बात अगर आती है तो अगर इनको जानकारी नहीं था तो बिना जानकारी को इनको बुलाना नहीं चाहिए था। अगर इन्होंने बुला ही लिया और मान लीजिए वहाँ पर कोई घटना घटी तो समाज के जैसे एक पक्ष की बात नहीं जानी जाती है। वो कह रही हैं कि बिना ये हमसे जाति नहीं बताए और हमको इनके जात से कोई दिक्कत भी नहीं था, लेकिन ये जब हमारे घर जात की बात नहीं, वहाँ छेड़छाड़ की बात थी और उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज है वहाँ पे। जी, तो वही उसके बाद में पता चलता है कि ये यादव वंश के हैं और ये आके यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा भागवत सुनाते हैं, हमारे धर्म को एक तरह से इन्होंने क्या किया, खंडित कर दिया। चूंकि वो ब्राह्मण परिवार था तो ब्राह्मण परिवार से ही अनुष्ठान कराता है, या कोई भी जाति अगर अनुष्ठान कराता है तो ब्राह्मण परिवार से ही कराता है। किसी भी जाति धर्म का हो, अगर छेड़छाड़ करे तो किस हद तक सहमत है? नहीं, तो किसी भी छेड़छाड़, ये तो एक अपराध हो गया, ये तो ये गंदी मानसिकता की बीमारी हो गई। इसको तो एक तरह से साइको कहा जा सकता है कि हम आपके घर आपको हम अपने घर बुलाएं, हमारी बेटी खाना परोसे, हमारी बहन परोसे, हमारी पत्नी परोसे, माँ परोसे, आप उसके साथ छेड़छाड़ करें या इस तरह की कोई भावना आप अगर दिखा रहे हैं, आहत कर रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत है, अन्याय है। और मैं यही कहूँगा कि अगर वहाँ पे बुला के इन्होंने अगर अनुष्ठान कराया है तो ये करें कि मुझे उस चीज़ की जानकारी नहीं थी, अगर थी भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन दिक्कत हमारे छेड़छाड़ से है। तो दोनों पहलू को देखा जाए, वहाँ पे सच्चाई से जांच किया जाए। अगर वहाँ पे छेड़छाड़ हुआ है, उनके साथ कोई बदतमीजी हुई है, कोई गैर अनैतिक कार्य हुआ है, तो हम यही कहेंगे कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनका जो संवैधानिक चीज़ें हैं, नियम से हैं, उनके खिलाफ अनुसार। अब इस पर सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति, अगर आप कह रहे हैं कि आज के समय में जो भी जानकार है, जो भी पढ़ा लिखा है, विद्वान है, वो पूजा पाठ करा सकता है, तो सिर्फ पूजा पाठ कराने से ही विद्वता जो है नहीं देखी जा सकती है। अगर आप इतने विद्वता हैं, सभी समाज में लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, विद्वान हो चुके हैं, तो फिर आरक्षण जैसी चीज़ें क्यों बनाई गई है पिछड़े और दलितों के लिए? फिर उस चीज़ों को भी खत्म करना चाहिए अगर इस पहलू से देखेंगे तो। और दूसरी चीज़ ये कि जो राजनीति इस पर हो रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही हो, राजनीति से परे हट करके मामला क्या है उस जगह पर जा करके उनको देखना चाहिए। और मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, कानून व्यवस्था के अनुरूप जो भी कार्रवाई, जिसकी भी गलती है वहाँ पे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये जो लोग बिचौलिया जो कूद रहे हैं किसी भी पार्टी का नाम लेकर के, किसी के समर्थक बन करके कि हम यादव समाज के हैं, इस गांव में घुसने नहीं देंगे, पूजा पाठ करना बंद है ब्राह्मणों का, ये वो, इन सारी हरकतों पे भी रोक लगनी चाहिए। और सोशल मीडिया पे जो इतना ज़्यादा दुष्प्रचार कर दिया इन्होंने, सबसे बड़ी घातक बीमारी जो है ये सोशल मीडिया ही है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे इतना किसी एक जाति विशेष के खिलाफ आपने जो है किसी अन्य धर्म के लोगों ने जो अफवाह फैलाई और जो अपवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, ये चीज़ें गलत हैं। जो भी ऐसा कुछ कर रहा है उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।